नमस्कार। नेपाल के सबसे दूरदराज और मुश्किल इलाकों में से एक है कर्णाली, और वहीं पर सरकार की एक छोटी सी पहल लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला रही है। ये कहानी है बस एक मुट्ठी चावल की, और ये कैसे लोगों के सबसे बड़े सुख और दुख के पलों में उनका सहारा बन रहा है। तो चलिए इस अनोखी योजना को जरा और करीब से जानते हैं। ये जो शब्द है ना, ये मुगू के एक लोकल रहने वाले के हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस गहरी भावना का सबूत है जो ये कार्यक्रम लोगों के दिलों में जगा रहा है। ये उस राहत को बयां करते हैं जो उन परिवारों को महसूस होती है जिनके लिए शायद हर दिन एक संघर्ष की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि कर्णाली के लोगों तक आखिर ये राहत पहुंच कैसे रही है, इसके पीछे कौन सी योजना काम कर रही है और जमीनी स्तर पर ये होता कैसे है। आइए इससे समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ सरकार की एक बहुत सीधी सादी सी पहल से, जिसका एक ही मकसद था, समाज के सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचना और उन्हें सहारा देना। तो इस प्रोग्राम का नाम है सामाजिक संस्कार खाद्य सहायता, और इसका मकसद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत ही सीधा सा है। कर्णाली के जो गरीब परिवार हैं, उन्हें जिंदगी के दो सबसे अहम मौक़ों पर, जब घर में किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो जाए, तब मुफ्त चावल दिया जाता है, ताकि इन मौक़ों पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो थोड़ा कम हो सके। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ और वक्त के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव आए। इस कार्यक्रम का सफर शुरू हुआ साल 2073 में, जब संसद में ऐलान हुआ कि हर परिवार को 20 किलो चावल दिया जाएगा, और उसी साल इसे कर्णाली में लागू भी कर दिया गया। और हाल ही में इसे और बेहतर बनाया गया है, और अब सहायता को 20 किलो से बढ़ाकर 30 किलो कर दिया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। तो लाभार्थियों को असल में मिलता क्या-क्या है? देखिए, परिवार में किसी के जन्म या मृत्यु पर 30 किलो चावल तो मिलता ही है, लेकिन सोचिए, कर्णाली जैसे पहाड़ी इलाके में चावल को अपने घर तक ले जाना भी तो एक बड़ी चुनौती है। तो सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है, और इसके लिए अलग से परिवहन मजदूरी भी देती है। और ये मजदूरी इस बात पर निर्भर करती है कि घर कितना दूर है। जैसे अगर 2 दिन का पैदल रास्ता है तो 500 रुपये हर दिन के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ठीक है, बातें तो हो गईं, पर असल में जमीन पर इसका असर कितना बड़ा है? चलिए अब जरा हाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। सिर्फ एक साल में 886 परिवार, ये बस एक नंबर नहीं है, ये 886 कहानियां हैं जहां सरकार की मदद सीधे उन लोगों तक पहुंची है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जब हम इन आंकड़ों को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर मदद, यानी कि 805 परिवारों को बच्चे के जन्म के मौके पर मिली है। ये दिखाता है कि ये कार्यक्रम सिर्फ दुख में ही नहीं, बल्कि खुशी के पलों में भी परिवारों का सहारा बन रहा है। कुल मिलाकर इन परिवारों तक 265 क्विंटल से भी ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। ये सिर्फ चावल नहीं है, ये एक तरह की सुरक्षा है, एक सम्मान है जो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। लेकिन हाँ, जैसा कि हर सरकारी योजना के साथ होता है, सब कुछ एकदम आसान नहीं है। इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है। मतलब योजना तो बहुत अच्छी है, पर इसे पाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसमें एक बड़ी रुकावट है जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। और ये मुश्किल क्या है? ये सीधे वहाँ के लोगों की जुबानी ही सुनिए। वो बताते हैं कि जो ज़रूरी कागजात हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है जिसे पार करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन इस एक चुनौती के बावजूद जमीनी स्तर पर जो भावना सबसे ज्यादा सुनाई देती है, वो है गहरे आभार की, एक शुक्रगुजारी की। एक और लाभार्थी के शब्द इस बदलाव को और भी साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो कोई सरकारी सेवा मिलती ही नहीं थी, पर अब ये ठोस मदद मिल रही है। सुनने में शायद ये एक छोटा सा बदलाव लगे, पर उनके लिए ये बहुत बहुत बड़ा है। और शायद यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है कि अब लोगों को अपने जीवन के सबसे मुश्किल और सबसे खुशी के पलों में सरकार की मौजूदगी महसूस हो रही है। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि वो अकेले नहीं हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है कि इस तरह का कार्यक्रम कर्णाली के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है। क्या ये सिर्फ चावल बांटने की एक योजना भर है, या फिर ये इन दूर दराज के इलाकों में सरकार और वहाँ के नागरिकों के बीच एक नए भरोसे की, एक नए रिश्ते की बुनियाद है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कार्यक्रम के असली महत्व को सामने लाता है।